देखिए, मैं हमेशा सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखता हूँ। अब जहाँ तक नुकसान हुआ है, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो जो है मैं समझता हूँ कुदरत का प्रकोप है कि इस तरीके का नुकसान पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। मगर हम पूरी मजबूती से रेस्टोरेशन का काम पूरे प्रदेश में हमने लगाया है। अभी हमें पीडीएनए में पोस्ट डिज़ास्टर नीड असेसमेंट के तहत 1500 करोड़ रुपए का सहयोग मेरे विभाग को मिला है। और हमने इमीडिएटली मैंने डिपार्टमेंट के पूरे प्रदेश में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसमें टेंडर्स कॉल होने चाहिए। और ख़ास रूप से जो छोटी सड़कें हैं, जहाँ पे कोई डंगे लगने हैं, कलवर्ट्स लगनी हैं और जहाँ पे कोई रोड्स बंद हो गई हैं हैवी ट्रैफिक के लिए, उनको इमीडिएटली खोला जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। निश्चित तौर से प्रदेश में एनएच का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, करीबन 1300 किलोमीटर एनएच प्रदेश के अंदर है, जिसमें कुछ एनएचएआई के अंतर्गत है, कुछ स्टेट पीडब्ल्यूडी के एनएच विंग के अंतर्गत है। उसमें भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश की जो विभिन्न सड़कें हैं उनको जो है तुरंत रूप से बहाल किया जा सके, वहाँ पे विकास कार्यों की गति को आगे ले जाए। मगर मैं काफ़ी दिनों से ये चिंता व्यक्त कर रहा हूँ और मैंने इसमें विभाग को भी ये निर्देश दिए हैं और इसकी मैंने इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए भी अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को कहा है कि जहाँ जहाँ पर भी इलीगल डंपिंग मक की हुई है, इसमें ठेकेदारों की जो है अनुमति या डिपार्टमेंट की अनुमति के बिना वहाँ पे जो है डंपिंग ठेकेदारों के माध्यम से हुई है, उसकी पूरी ब्यौरा जो है हमारा डिपार्टमेंट उसको कलेक्ट कर रहा है। और जहाँ पे बहुत लंबे और बड़े स्तर पे वायलेशंस हुई है, उस पर हम कार्रवाई जो है वो करेंगे और भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, इसका भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि मैक्सिमम टनल्स प्रदेश के अंदर बने आने वाले समय में। अभी मैं बारी बारी इसका जिक्र करता हूँ। हमको एक नया एनएच में 4 लेन ढली से रामपुर तक स्वीकृत हुआ है, उसमें मैंने साफ निर्देश दिए हैं कि मैक्सिमम इसमें टनलिंग का प्रावधान होना चाहिए। तो उस दृष्टि से हम पूरा कार्य कर रहे हैं। अब जैसा आप कह रहे हैं कि मौसम प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिनों से ठीक हुआ है, मानसून रिसीड कर रहे हैं, तो मैं कुछ ही दिन के अंदर एक रिव्यू मीटिंग भी करूंगा और उसके बाद पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का हम दौरा भी करेंगे। और जहाँ पर भी जो कोई मेटलिंग टायरिंग होनी है, कई जगहों पे सड़कों की सोलिंग होनी है, कई जगहों पे नई सड़कों के निर्माण होने हैं, उसके लिए जो भी नई टेक्निक और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसमें कार्य किया जा सकता है, उसको हम प्रदेश के अंदर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी भी कुछ सड़कें बंद हैं कि लगभग सभी खुल गई? लगभग मुझे लगता है अब सारी खुल गई है। कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पे अभी भी बंद है। मैं आज सुबह कुछ डिपार्टमेंट के मुझे अधिकारी मिलने आए थे, तो चौपाल क्षेत्र जो हमारा है शिमला जिला के अंदर, वो काफ़ी दूर दराज का इलाका है। कुछ सिरमौर की भी ऐसे पंचायतें हैं जो बहुत इंटीरियर की है, वहाँ पर भी हालांकि उनको छोटी गाड़ियों के लिए सड़कों को खोल दिया गया है, मगर बड़ी गाड़ियाँ हैं, कोई वहाँ से ट्रक्स जाने हैं, बसेस जाने हैं, उसके लिए अभी तक वो अवरुद्ध नहीं हो पाई है। तो उसके लिए भी मैंने उनको कहा है कि इमीडिएटली इसमें जो है, चाहे वो आपको नीचे से उसमें रिटेनिंग वॉल्स देनी है, चाहे उसमें आपको जो है पहाड़ की कटाई होनी है, जैसे भी होना है उनको जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जो रेगुलर ट्रांसपोर्ट है इलाके के अंदर बसों का या बड़ी गाड़ियों का, उसको जो है वो बहाल करने का पूरा प्रयास किया जाए। क्योंकि सेब सीजन भी है, ऐसे में बागवानों को अपना इनिशिएटिव, प्रोडक्ट है। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेब सीज़न भी है और भी प्रोड्यूस है, सेब ही नहीं है, और भी सब्जियां भी है, दूध भी है लोगों का, वो भी जाता है। और भी जो जो वहाँ के प्रोडक्ट्स है, फ्लोरिकल्चर में बहुत से लोगों का यहाँ से जो फूल है वो सीधे चंडीगढ़ जाता है, दिल्ली जाता है, तो वो भी समय के ऊपर पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकता है। तो उस दृष्टि से हम जहाँ जहाँ से भी हमको इसकी रिपोर्ट्स आ रही है, उसको हम पूरी मजबूती से बहाल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।